हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन में। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 फरवरी, जो कि कल आपका मैथ का एग्जाम है। तो कल 12th मैथ के एग्जाम वालों के लिए सभी के लिए 300 एमसीक्यूज, जो कि सभी एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कल के आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो कल यही एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आज के लाइव सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर सेशन एंड भी हो गया तो आप वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक एक बार जरूर से रिविजन कर लीजिएगा। वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले सभी 300 VBI पूरे आपका मैथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंप्लीटली रिवीजन करेंगे, जिसका सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक जरूर से कर दीजिए, सभी लोग देखते हैं, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए। तो चलिए आज की क्लास को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग 300 MCQ स्टार्ट करते हैं। तो ले चलते हैं अब आपको क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है और किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ का एग्जाम है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमसे सोल्व हो रहा है तो सोल्व करके आंसर ही लगाएं, क्योंकि बिना सोल्व किए जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिस हो सकते हैं। तो इसलिए आराम से पहले ऑब्जेक्टिव को सोल्व कैसे करना है मैं अभी क्लास में आपको करके दिखाऊंगा, किस तरह से सोल्व करना है और किस तरह से टिक लगाना है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ले चलते हैं क्लास की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि फलन r से r जहाँ f(x) बराबर 5x + 4 हो तो f इनवर्स x निम्न में से कौन होगा। हमें f इनवर्स x निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। दिया गया है यहाँ पर f(x) बराबर 5x + 4, तो हम f(x) को y मान लेते हैं। तो मान लेते हैं y बराबर 5x, y बराबर fx। तो fx के जगह हम y के मान भरेंगे तो y बराबर 5x + 4 दिया गया है। तो y 4 इधर लेंगे तो प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इक्वल में 5x हो जाएगा। x लेंगे तो y - 4 बटे 5 हो जाएगा। अब हम f इनवर्स x निकालेंगे। तो f इनवर्स x निकालेंगे तो y की जगह x हो जाएगा, क्योंकि f इनवर्स x निकाल रहे हैं तो x - 4 बटा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, x - 4 बटा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि स्टार सक्रिय की परिभाषा है, स्टार सक्रिय की परिभाषा है कि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 स्टार 6 है। दिया गया है a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 स्टार 6 क्या है। तो इसे हमें निकालना है। तो चलिए निकाल कर चेक करते हैं क्या होता है। दिया है a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और हमें निकालना है 1 स्टार 2 स्टार 6 का मान। तो हम a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर a स्टार 6 हो जाएगा, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और स्टार 6 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा और स्टार 6 हो जाएगा। और हमें इसे प्लस में इसे निकालना है। तो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 होगा, जो कि 61 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फलन a से b अंतक्षेपी होगा यदि, तो सिंपल क्वेश्चन है, फलन a से b अंतक्षेपी होगा तो कैसे होगा। तो फलन a से b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, n पर एक द्विपद सक्रिय a स्टार b बराबर aq प्लस bq से परिभाषित है, तो क्या होगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। दिया है a स्टार b बराबर aq प्लस bq, हमें क्वेश्चन में दिया है a स्टार b बराबर aq प्लस bq, और तो चलिए हमें b स्टार a बराबर हम चेक करते हैं। b स्टार a बराबर aq प्लस bq बराबर aq प्लस bq, b स्टार a बराबर हो जाएगा bq प्लस aq चाहे aq प्लस bq। ये b स्टार a बराबर कोई भी हो सकता है, इसलिए a स्टार b बराबर b स्टार a है, तो ये क्रम विनिमय होगा। तो ये क्रम विनिमय होगा, एक तो पता चल गया ये क्रम विनिमय है। और एक और चेक करते हैं a b c नंबर से। तो चलिए a स्टार इंटू b स्टार c बराबर, इसको निकालते हैं फार्मूला से। तो a स्टार बी क्यू प्लस सी क्यू, तो इसे सॉल्व करेंगे तो a स्टार बी क्यू प्लस सी क्यू के होल क्यू हो जाएगा। और फिर निकालते हैं पहले a प्लस बी स्टार सी का,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू स्टार सी क्यू होगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू के होल क्यू होगा प्लस में फिर सी क्यू होगा। तो यहाँ देखते हैं वो ए स्टार बी प्लस सी, ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, तो यह सहचार्य नहीं है। क्रम विनिमय है पर सहचार्य नहीं है। देखते हैं क्रम विनिमय है परंतु सहचार्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी है। स्टार क्रम विनिमय है परंतु सहचार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि फलन एफ एक्स बराबर x3 प्लस x3 प्लस ई के पावर x/2 तथा gx बराबर एफ इनवर्स x, तो g-1 का मान क्या होगा? तो g-1 का मान निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स बराबर x³ प्लस ई के पावर x/2 और gx बराबर दिया गया है f-x। इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं, g इंटू एफ एक्स बराबर x, इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इसे अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर देखते हैं g-f(x) इंटू f(x) बराबर 1 होगा, और x बराबर 0 रख कर देखते हैं। इस पर x बराबर 0 रख कर देखते हैं, तो g-f0 इंटू f-0 बराबर 1 होगा, लेकिन f0 बराबर 1 होगा तथा f-0 बराबर 1/2 होगा। f-0 आप निकाल लीजिएगा, f0 मैं निकाल कर बता दिया हूँ। g-1 बराबर 1/f-0 होगा, फिर एक 1/1/2 करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, तो g-1 का मान हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फलन f बराबर f(x) का ग्राफ रेखा x बराबर 2 के सममित हो तब, x बराबर 2 के सममित हो तब क्या होगा? तो चलिए ये ग्राफ देख लेते हैं हम। ग्राफ दिए गए हैं, यह x है, यह ऊपर y है, और ग्राफ दिया गया है 2 पर। 2 पर अगर हम यहाँ से लेंगे तो इधर से 2 पर हम इधर लेंगे तो f इंटू 2 माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और इधर 2 पर लेते हैं तो f इंटू 2 प्लस में हो जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा f इंटू 2 प्लस x बराबर f इंटू 2 माइनस x। ऑप्शन नंबर बी f इंटू 2 प्लस x बराबर f इंटू 2 माइनस x राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा का आवर्तकाल क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा का आवर्तकाल सिंपल है, पाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर 5 6 7 तथा फलन f a से b एक फलन है, जैसा कि f(x) बराबर x प्लस 4, तो f किस प्रकार का फलन है? हमें बताना है कि f किस प्रकार का फलन है। तो देख सकते हैं a और b ले लिया है मैंने, और a में दिया गया है 1 2 3 और b में दिया गया है 5 6 7। चलिए देखते हैं, f बराबर x प्लस 4 दिया गया है। f यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है कि फलन f a से b है, तो f(x) हो जाएगा x प्लस 4, दिया है f(x) x प्लस 4, तो हम f बराबर 1 रखेंगे, तो x के जगह 1 रखेंगे तो x प्लस 4 बराबर 5 हो जाएगा, और f2 में 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और f3 में 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 5 6 7 1 2 3 दिया गया है। प्रांत के प्रत्येक अवयव के समुच्चय b में B में अद्वितीय प्रतिबिंब केवल एक है। B के अद्वितीय प्रतिबिंब केवल एक है, A के जो है इसके अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो इसलिए यह एकाएक है। और दूसरा देखते हैं, सह प्रांत B के प्रत्येक अवयव के प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए आच्छादित है। तो यह देख सकते हैं एकाएक आच्छादित दोनों हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एकाएक भी है और आच्छादित भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a बराबर ABC, b बराबर 1 2 3 और f a1 b2 c2, तो f का ऐसा फलन है। इससे भी पूछना है f का ऐसा फलन है। सिंपल क्वेश्चन है, a में दिया है ABC और b में दिया है 1 2 3, तो हम यहाँ पहले आपको दिखा दे रहे हैं, a में ABC और b में 1 2 3, और fa बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए f(x1) बराबर f(x2) होगा, तो x1 बराबर x2 जब रहेगा तो यह एकाएक होगा।
तो यहाँ देखते हैं दिया है एफ बी बराबर एफ सी बराबर 2, तो एफ बी बराबर एफ सी निकालेंगे तो 2 होगा। तो यह एक का एक नहीं है, देख सकते हैं यह एक का एक नहीं है। और y को y बराबर x को x में रहेगा। 3 का समुच्चय A में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। 3 के समुच्चय A में यहाँ देख सकते हैं A का भी 1 है और B का भी 2 है और C का भी 2 है और C का 3 का समुच्चय प्रतिबिंब नहीं है। अगर C का 3 होता तो यह एकाएक होता, नहीं है तो इसलिए यह एकाएक नहीं है और आच्छादित भी नहीं है, क्योंकि 3 का कोई समुच्चय A में नहीं है, इसलिए आच्छादित भी नहीं है। तो एकाएक और आच्छादित कुछ भी नहीं है, तो यह हो जाएगा अनेक और अनाच्छादित। तो इसका राइट आंसर अनेक और यह नहीं होगा, अनेक और आच्छादक अनेक और अंतक्षेपी, अनेक और अंतक्षेपी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनेक और अंतक्षेपी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित संबंध है आर ए बी आर में 1 प्लस ए बी से 0 है, तो इसे हमें निकालना है। तो यह सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतुल्य संबंध है या सिंपल संबंध है, समतुल्य संबंध। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फलन एफ से बी आच्छादक फलन होगा यदि मानते हैं एफ एक्स बराबर एक्स ए हो जाएगा, तो ए हमारा प्रांत हो जाएगा और बी सप्रांत हो जाएगा। अगर आच्छादक होगा तो आच्छादक के लिए फार्मूला होता है परिसर बराबर सप्रांत, तो परिसर हो जाएगा एफ एक्स के ए ले लेते हैं तो एफ ए हो जाएगा और बराबर में सप्रांत दिया है यहाँ पर बी, तो बी हो जाएगा, तो एफ ए बराबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है जिसमें कैसा संबंध है, वो छोटा है इसमें कैसा संबंध है, तो इसमें केवल संक्रामक होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माना ई 1 2 3 4 और एफ 1 2 है, तब ई से एफ पर आच्छादक फलन की संख्या होगी। यहाँ ई से एफ पर आच्छादक फलन की संख्या निकालना है, तो ई से एफ पर हम निकालते हैं, तो ई से एफ में फलनों की कुल संख्या हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं ई में दिया हुआ है 1 2 3 4 और एफ में 1 2, फिर एक में ई में ये 1 2 3 4 और 1 2 0, तो देख सकते हैं ये 1 को भी 2 पर और 2 को भी 2 पर और 3 को भी 2 पर और 4 को भी 2 पर आ रहा है एक ई में और एफ में। देख लीजिए तो 1 के 1 पर और 2 के 2 पर, 1 पर 3 के 1 पर और 4 के 1 पर होगा। तो कुल संख्या देख सकते हैं 4 हैं, तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 16, तो आच्छादक फलनों की संख्या हो जाएगी 16। और 2 अंतक्षेपी फलन है, इसमें 2 अंतक्षेपी फलन है, तो 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14। इसका राइट आंसर 14 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए फलन एफ एक्स बराबर साइन 4x प्लस कॉस 4x का आवर्तकाल निकालना है हमें। इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं कर पाए क्योंकि जगह कम था इसलिए, और वीडियो भी लंबा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, और 3/4 प्लस 1/4 cos 4x आएगा। और इसको हम निकालेंगे तो जब आप जानते हैं कि cos थीटा का आवर्त होता है 2 और 2 cos थीटा का आवर्त होता है 2 तो 2 से 2 कट जाता है, 2 cos थीटा का आवर्तकाल सिर्फ पाई हो जाता है, इसलिए हम cos 4x का आवर्तकाल निकालेंगे तो 2x/4 हो जाएगा। तो 2 से 4 2 मारना कट जाएगा, तो x/2 इसका राइट आंसर होगा। तो x/2, जहाँ ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, x/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है माना ए समुच्चय में 1 2, इस समुच्चय में कितने द्विचर क्रियाएं परिभाषित हो सकती हैं। यह जो समुच्चय दिया गया है ए बराबर 1 2, तो इसमें कितने द्विचर क्रियाएं परिभाषित हो सकती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यदि किसी समुच्चय में तत्वों की संख्या n मतलब तत्वों की संख्या n हो तो सभी संभव द्विचर क्रियाएं होती हैं 2 के स्क्वायर के
पावर n होती हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है a बराबर 1 2, तो n का मान इसमें 2 हो जाएगा और टीचर संख्याओं की संख्या हो जाएगी 2 के स्क्वायर और n का मान यहाँ जहाँ पर हम समझे थे वहाँ n है, तो n का मान इसमें 2 है, तो यहाँ 2 भरेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो इस समुच्चय में 16 दिलचस्प क्रियाएं बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फलन f a से r जहाँ a बराबर -1 0 1 2 3 और r सभी वास्तविक संख्याएं हैं तथा f(x) बराबर x², तो फलन कैसा होगा। तो चलिए हम पहले फलन देख लेते हैं। तो a में दिया गया है -1 0 1 2 3 और r हम वास्तविक संख्याएं होगी, तो चलिए इसे निकालते हैं। इसका दिया गया है f(x) बराबर x² होगा, तो f(x) बराबर x², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 और 0 के स्क्वायर 0 और फिर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 1 और 1 दोनों का स्क्वायर 1 आ रहा है और इसमें सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहाँ 10 11 12 कोई भी हो सकती है। तो चलिए आप देखते हैं किस तरह होगा। यहाँ देख सकते हैं फलन f बराबर f a से r दिया गया है, जो कि आपके क्वेश्चन में है, और f -1 बराबर f1 रखने पर f यहाँ -1 और 1 के स्क्वायर करने पर 1 ही आ रहा है, इसलिए -1 व 1 पर फलन f का मान समान है, इसलिए यह एकाएक नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, चूंकि अवयव 10 11 तथा डॉट डॉट के पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त a में विद्यमान नहीं है। यहाँ पर हम वास्तविक संख्या है तो 10 11 12 यहाँ कोई वास्तविक संख्याएं में अनंत तक हो सकती है, तो इसका a में कोई यहाँ पर विद्यमान नहीं है, तो इसलिए यह f आच्छादित नहीं है। अनेकेक और अंतक्षेपी है, तो अनेकेक और अंतक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, यदि f r से s जो कि f(x) बराबर sin x माइनस √3 cos x प्लस 1 द्वारा परिभाषित है आच्छादित हो, तब अंतराल s हैं, तो यह हमें अंतराल s है क्या है तो निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो f(x) बराबर sin x माइनस √3 cos x प्लस 1 हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं जो आच्छादक हैं, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर देख जो है प्रांत हो जाएगा r और सप्रांत हो जाएगा s, तो सप्रांत s हो जाएगा, जो कि समुच्चय s सप्रांत समुच्चय होगा और फलन का रियल नंबर होगा, फलन का r जो है रियल नंबर होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। यह आच्छादित होगा, तो चलिए आच्छादित होगा तो परिसर बराबर सहप्रांत होगा, जो कि हमें सहप्रांत ज्ञात करना है। तो परिसर s हो जाएगा, तो हमें इसे ज्ञात कर, तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम पहले दो से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया है, तो f(x) बराबर 2 × 1/2 sin x √3/2 cos x प्लस x हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा, तो यह फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि sin × a माइनस b बराबर sin a cos b माइनस cos a sin b हो जाएगा। तो f(x) बराबर हो जाएगा 2 sin × x माइनस π/3 प्लस 1 हो जाएगा। तो n बिलोंग्स टू r हो जाएगा और sin x का मान यहाँ sin x हो जाएगा, तो sin x का मान +1 से 1 के बीच होता है, तो यह -1 और 1 के बीच होता है, तो sin x बराबर हो जाएगा x × π/3 ग्रेटर देन और लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ हम पर इसके अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 2 sin × x माइनस π/3 और 2 ग्रेटर देन और लेस देन में चलते हैं, तो f(x) तो s का मान यहाँ आ जाएगा -1/3, तो इसका राइट आंसर -1/3 होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि f r से r इस तरह से परिभाषित हो कि f(x) बराबर 2x प्लस 3, तो f इनवर्स x, तो हमें f इनवर्स x निकालना है। तो f(x) बराबर 2x प्लस 3 हमें क्वेश्चन में दिया है, f(x) को y मान लेते हैं, तो y बराबर 2x प्लस 3 और 2x बराबर y माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर y माइनस 3/2 हो जाएगा और हमें f' निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा f इनवर्स x निकालना है, तो हमें हो जाएगा x माइनस 3/2, तो इसका राइट आंसर है x माइनस 3/2, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि फलन यदि एफ आर से आर जहाँ एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 तो एफ इनवर्स एक्स निम्न में से क्या होगा। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अभी है उसी तरह से सोल्व होगा। यहाँ दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 4, तो हम एफ एक्स को वाई मान लेते हैं और वाई बराबर 3x माइनस 4 हो जाएगा। तो वाई को 4 इधर लेंगे तो माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये वाई प्लस 4 बराबर 3x, और एक्स को लेंगे तो वाई प्लस 4 बटे में 3 आ जाएगा, और एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे तो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा एक्स प्लस 4/3, जो कि एक्स प्लस 4/3, ये ऑप्शन में गलती हो गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, जो कि एक्स प्लस 4/3 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एफ आर से आर जहाँ एफ एक्स बराबर 3x तो कैसा फलन होगा। यह यहाँ दिए गए हैं एफ एक्स बराबर 3x, तो यह कैसा फलन होगा। दिया गया एफ एक्स बराबर 3x दिया है, तो चूँकि एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एफ वाई होगा, इसलिए एफ एक्स बराबर वाई होगा, तो 3x बराबर 3y होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा और x बराबर y होगा, इसलिए यह एकाएक होगा। और परिसर बराबर सहप्रांत चेक कर रहे हैं, तो एफ एक्स बराबर 3x बिलोंग्स टू आर दिया है, परिसर आर सहप्रांत है, सहप्रांत होगा, तो यह हो जाएगा हमारा आच्छादक, तो इसलिए यह आच्छादक होगा, तो यह एकाएक और आच्छादक होगा, तो एकाएक और